नमस्कार दोस्तों। आज हम रामचरितमानस के 13 सुंदर दोहों को एक एक करके पढ़ेंगे और तुरंत उनका आसान अर्थ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोहा 1। सारद से महेश विधि आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण करहिन निरंतर गान। अर्थ। इसमें बताया गया है कि सरस्वती, शेषनाग, शिवजी, ब्रह्मा और वेद पुराण सभी भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान की महिमा पूरी तरह बताई नहीं जा सकती। दोहा 2। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहेन बिनु रहा न कोई। तहा वेद अस्कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। अर्थ। हर कोई भगवान की महानता जानता है, फिर भी कोई भी उनके गुण गाने से खुद को रोक नहीं पाता। वेदों ने बताया है कि भगवान को पूरी तरह समझाना मुश्किल है, इसलिए भजन के प्रभाव को अलग अलग तरीकों से बताया गया है। दोहा 3। एक अनी हरूपनामा, आज सच्चिदानंद पर धामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। अर्थ। भगवान निराकार है, उनका कोई रूप या नाम नहीं है। वे जन्म से परे और सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान पूरे संसार में फैले हुए हैं, फिर भी वे अवतार लेकर अलग अलग लीलाएं करते हैं। दोहा 4। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जेहि जन पर ममता अति छोहू, जेहि करुणा करी कोउ न कोहू। अर्थ। भगवान की सारी लीलाएं भक्तों के भले के लिए होती है। वे बहुत दयालु और प्रेम करने वाले हैं। भगवान जिनसे प्रेम करते हैं उन पर कभी क्रोध नहीं करते और हमेशा दया करते हैं। दोहा 5। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बरनहिन हरि जस अस जानी, करहिन पुनीत सुफल निज बानी। अर्थ। भगवान राम गरीबों की सहायता करने वाले, सरल स्वभाव के और बहुत शक्तिशाली है। बुद्धिमान लोग भगवान का गुणगान करते हैं, जिससे उनकी वाणी पवित्र और फलदायी हो जाती है। दोहा 6। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहिहउ नाई राम पद माथा। अर्थ। भगवान की कृपा से ही मैं उनके गुणों का वर्णन कर रहा हूँ और उनके चरणों में सिर झुकाता हूँ। दोहा 1। अति अपार जे सरित बर जौन नृप सेतु कराहिन, चढ़ी पिपीलिको परम लघु बिनु श्रम पार ही जाहिन। अर्थ। अगर बहुत बड़ी नदी पर पुल बन जाए तो छोटी सी चींटी भी बिना मेहनत के उसे पार कर सकती है। इसी तरह भगवान की कृपा और संतों के सहारे कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। दोहा 2। एही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहोन रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने मन में यही विश्वास करके मैं श्रीराम की सुंदर कथा कहने जा रहा हूँ। व्यास जी जैसे महान कवियों ने भगवान के गुणों का बहुत आदर से वर्णन किया है। दोहा 3। चरण कमल बंधु तिन्ह केरे, पूर्वौ सकल मनोरथ मेरे। कली के कविन्ह करु परनामा, जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्रामा। अर्थ। तुलसीदास जी उन महान कवियों के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके सभी अच्छे कार्य सफल हों। तुलसीदास जी कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भगवान राम के गुणों का वर्णन किया है। दोहा 4। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहिं जे हुई नागे, प्रणवो सभी कपट सब त्यागे। अर्थ। जो भी बुद्धिमान कवि है, जिन्होंने अपनी भाषा में भगवान की कथा कही है, चाहे वे पहले हो चुके हों, अभी है या आगे होंगे, मैं सबको बिना किसी कपट के प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी सभी कवियों को, हर समय के कवियों को सच्चे मन से प्रणाम करते हैं। दोहा 5। होहु प्रसन्न देहु वरदाना, साधु समाज भनिति सन्माना। जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करही। अर्थ। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि साधु संत उनकी रचना से खुश हो और उसे सम्मान दे, क्योंकि जो रचना बुद्धिमान लोगों को पसंद नहीं आती वह केवल व्यर्थ मेहनत होती है। अगर ज्ञानी लोग किसी रचना को पसंद नहीं करते तो वह बेकार मानी जाती है। दोहा 6। कीर्ति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब केहे हित होई। राम सुकृति भनिति भदेसा, असमंजस मोहि अंदेसा। अर्थ। वही कीर्ति, कविता और संपत्ति अच्छी है जो गंगा की तरह सबका भला करे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी की महिमा तो बहुत सुंदर है, लेकिन उन्हें डर है कि उनकी अपनी कविता उतनी अच्छी नहीं है। राम जी की महिमा तो महान है, पर अपनी रचना को लेकर तुलसीदास जी थोड़ा संकोच महसूस करते हैं। दोहा 7।
तुम्हारी कृपा सुलग सो मोरे, सियनी सुहावनी पाठ पतोरे। अर्थ। तुलसीदास जी कहते हैं कि आपकी कृपा से ही यह काम मेरे लिए आसान हो सकता है। जैसे साधारण चीज भी सही तरीके से सजाने पर सुंदर लगती है, वैसे ही भगवान की कृपा से उनकी रचना भी सुंदर बन सकती है। तो दोस्तों, अब हमने पूरी इमेज को ऊपर से नीचे तक पढ़ लिया और समझ लिया। विनम्रता, गुरु का सम्मान और भगवान की कृपा, इन्हीं से जीवन और काम सफल होते हैं। जय श्री राम।